नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के कई प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें से वृक्षों को भी देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही वृक्ष के बारे में बताने जा वाले हैं, जिससे आपको नए साल के दिन सिर्फ छू करके आ जाना है। दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में हम आप लोगों को अवगत कराने जा रहे हैं, उस पेड़ को केवल स्पर्श मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं अपने आप देखते ही देखते खत्म हो जाएंगी और आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं एवं आने वाले नए साल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के पश्चात आपको मालूम हो जाएगा कि नए साल के दिन आपको किस पेड़ को छू कर के आना है, जो आपको धनवान बना सकता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का यह वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि धार्मिक शास्त्रों के साथ साथ पेड़ पौधों का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा है। पेड़ पौधे मनुष्य को मुफ्त में प्राणवायु प्रदान करते हैं, इस बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि ऐसे कई प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें दैविक शक्तियां मौजूद होती हैं। आप उन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं या फिर हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए उपायों के माध्यम से उन पेड़ पौधों को जागृत करते हैं, तो इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ पौधों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। कई प्रकार की जड़ी बूटी के माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को पीपल का वृक्ष बताया है, यानी कि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, इसलिए पीपल के वृक्ष को पूजनीय बताया गया है। वैसे तो और कई प्रकार के वृक्ष होते हैं जो पूजनीय होते हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यह धनदायक वृक्ष होता है। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आज हम आप लोगों को 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे नए साल के दिन आपको छू करके आ जाना है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक वृक्ष को भी नए साल के दिन छू करके आ जाते हैं, तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा। वैसे तो नए साल का इंतजार हर किसी को रहता है और नए साल में हर कोई अपने अपने बजट के अनुसार जश्न मनाता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी से नए साल में छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में बताए गए प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए उन वृक्षों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नए साल के दिन आपको जिन वृक्षों को छू करके आना है, उन वृक्षों में पहला वृक्ष बेल का वृक्ष है। इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। इसकी पूजा सदैव होती है। नए साल के दिन आपको इस वृक्ष को छूकर आना है। बता दें, इस वृक्ष की डाली में माता पार्वती और जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और समस्त हिस्से में भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी वास इस वृक्ष में होता है। सबसे पहले आपको शाम के समय इस वृक्ष के नीचे जाकर के एक दीपक जला करके आना है। उसके पश्चात अपनी सारी मनोकामनाएं को बोलते हुए आंख बंद करके एकदम सीधे खड़े होकर पेड़ के किसी तने को अपने माथे से लगा लेना है और उसे छूना है। दोस्तों, बेल के वृक्ष को मात्र छूने भर से ही आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी, क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। यह वृक्ष बहुत ही शुभ वृक्ष की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको नए साल के दिन इसके नीचे एक दीपक जलाकर आना है और साथ ही इसे छूकर जरूर आना है। अगर अगले वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह शमी का वृक्ष है।
जी हाँ मित्रों, शमी के वृक्ष को मात्र छूकर आने से ही घर में समस्त दुख तकलीफ दूर हो जाती है और साथ ही गरीबी घर में दस्तक नहीं देती। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए नए साल की शुरुआत अच्छी चीजों से की जाए तो हमारा पूरा साल अच्छा गुजरता है, यानी अच्छे अच्छे हर्ष उल्लास से होकर गुजरता है। तो नए साल के दिन आपको शमी के वृक्ष को छूकर आ जाना है। इससे आपके घर की गरीबी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके व्यापार बिजनेस में समस्या आदि आती रहती है, अर्थात आपके व्यापार में या फिर आपकी नौकरी में समस्या आ रही है, तो वह भी समाप्त हो जाएगी। अगर आप नए साल के दिन इस वृक्ष को छूकर आते हैं तो आपके ऊपर धन योग बनते हैं। इससे धन के स्रोत खुलने लगते हैं। दोस्तों, अगर अगले वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह है तुलसी का पौधा है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु निवास करते हैं। यह पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इसलिए तुलसी के पौधे की पूजा पाठ और सच्ची सेवा करने से भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मित्रों, नए साल के दिन आपको तुलसी के पौधे को छू करके अपनी मनोकामना बोलनी है और अपनी सभी प्रकार की समस्याएं बताते हुए एक बार तुलसी के पत्ते को छू लेना है। इससे आपकी सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, चाहे वह गरीबी की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो या फिर कोई और अन्य समस्या हो। माता लक्ष्मी की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगेगी, जिससे आपके घर में धन का आगमन भी बड़ी तेजी से होगा। तो अगर आप अपने नए साल को बेहतर बनाना चाहते हैं, नए साल से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन तुलसी के नीचे एक दीपक जलाकर के तुलसी को छूते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 वृक्षों के बारे में बताया। अगर आप नए साल के आरंभ के दिन तीनों में से किसी एक वृक्ष को सिर्फ छू करके आते हैं तो इससे कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खास करके धन से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए यह बेहतर और प्रभावी प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, आप अपने व्यापार में कई गुना तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। नए साल में नौकरी लग जाएगी। अगर आप इन तीनों में से किसी एक वृक्ष को छू करके आते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।